स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वांगशान टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के समक्ष मेरी कहानी द स्ट्रिंग्स ऑफ एटर्निटी का नेक्स्ट एपिसोड यानी थर्ड पार्ट लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो जो हमारा सेकंड पार्ट में हमारा ये पास्ट का जो पास्ट हिस्टोरिकल जो एरा है वो ऑलरेडी उसमें फिनिश हो चुका है। तो अब यहाँ से हमारा अगेन मॉडर्न एरा स्टार्ट हो रहा है। ये वही दिन है जब कल्चरल म्यूज़िकल फेस्टिवल का के लिए जो प्रैक्टिस चला हुआ था, तो सेम वही दिन से हमने स्टार्ट करा है। हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट हॉल के रिहर्सल रूम में सामने बीचों बीच स्टेज है जिसकी पूरी सफ़ेद रंग से पेंट किया हुआ है। वहीं पर गुचिन को रखा गया है और उस पर स्पॉटलाइट पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ लन वांगजी अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। तभी विंग उस हॉल में एंटर होता है और स्टेज पर गुचिन को देखकर सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यहाँ पे भी गुचिन को देख पाएगा या देखेगा। विंग मुस्कुराते हुए लान वांगजी से कहता है, लानजान, तुम अभी भी सेम वही पुराने धुन बजाते हो। लान वांगजी सिर को नोट करते हुए हाँ में आंसर देता है और कहता है, वो धुन मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा कहते ही दोनों एक दूसरे की तभी दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और वहीं लॉक हो जाती हैं और बैकग्राउंड में हमें फिर से वही धुन सुनाया जाता है जो पहले भी मेरे 2 एपिसोड में आप सुन चुके हैं। ये हमारा अब नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। इस सीन में हम देखते हैं कि रात का समय है। कल्चरल नाइट स्टेज बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। स्टेज में चारों तरफ डिम लाइट और लाल कर्टेन्स यानी पर्दे लगे हुए हैं और स्टेज के बीचों बीच हमारे 2 प्यारे से म्यूजिशियन, एक हमारा विंग और लनवांग जी, एक दूसरे के पास गुचिन और फ्लूट लेके बैठे हुए हैं। तभी विंग अपना फ्लूट प्ले करना स्टार्ट करता है। यह देखकर हमारा लनवांग जी भी अपना गुचिन से विंग के फ्लूट से ताल मिलाता है। दोनों की इस जुगलबंदी और धुन को सुनकर स्टेज का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और एक खुशनुमा एहसास सभी को होता है। पूरा क्राउड उनकी धुन में खो जाता है। विंग मन में कहता है, लांसान, तुम्हारे इन धुन में मेरी हर सांस बसा हुआ है। और हमारा लानवांग जी मन में कहता है, विंग, दोनों की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है। मीन्स हमारे लानवांग जी और विंग की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है और दोनों बैक स्टेज में बैठे हुए हैं। तभी अचानक से विंग की कलाई में बंधा हुआ रेड रिबन खुल के हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर हमारे लानवांग जी जल्दी से जाके उसे पकड़ लेता है। लानजान धीरे से कहता है, ये रिबन, ऐसा लगता हो मैंने पहले भी इसे देखा है। विंग कहता है लानवांग जी को, हाँ लानजान, ये
केवल रिबन नहीं है या थ्रेड नहीं है, ये हमारे जन्मों जन्मों का साथ है, उसका डोर है। ये सीन वही कट होके हमारा 14th सीन स्टार्ट होता है। इस सीन में हम देखते हैं कि शाम का वक्त है। विंग और वांगजी मूनलाइट में किसी एक लेक के पास बेंच में बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी अचानक से पास्ट के कुछ विजुअल्स आने लगते हैं। ये देखकर विंग पूछता है लानवांग जी से, लांजान, तुम सच में मुझे पहचानते हो ना? लांजान हल्की सी स्माइल लेके कहता है, हाँ विंग, तुम मेरे विंग हो। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के सामने की ओर देखने लगते हैं। तो तभी एक लाल रिबन मैजिकली दोनों के हाथ में बंध जाती है। ये सीन कट होके अब हमारा 15th सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। इस सीन में हम दोबारा वही पुराने मोनेस्ट्री या टेंपल कह सकते हैं आप, उसको देख पा रहे हैं। बट इस बार ये बहुत ही अलग लग रहा है। मीन्स इस बार वो पहले की तरह टूटा फूटा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है और इसके चारों ओर लोटस के फ्लावर्स लगे हुए हैं। विंग और वांग जी दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े हुए हैं। तभी दोनों के एंशियंट मीन्स जो हिस्टोरिकल वाले विंग और वांग जी हैं, वो भी उनके पीछे अपीयर होते हैं स्माइल करते हुए। फिर हमें एक कंबाइन सी आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है, जब संगीत रूह से निकलती है तो वह सिर्फ याद नहीं बनती, बल्कि वो अनंत प्रेम बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा 3rd पार्ट का एंड। जल्द मिलती हूँ मैं अपना 4th पार्ट लेके आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।